चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो साथियों, यहाँ योग लिखा है, योग का मतलब क्या होता है? प्लस। और गुणनफल लिखा है, गुणनफल का मतलब गुणा होता है। ये सारा कुछ आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको आपस में हम जोड़ दें तो हमें 27 प्राप्त हो जाए, और आपस में गुणा कर दें तो 182 प्राप्त हो जाए। चलिए पता करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों, सवाल में लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो यहाँ पर दो संख्याएं मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना माना एक संख्या माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या बराबर लगाएंगे। दोस्तों, दूसरी संख्या यहाँ पर कौन सी होगी? लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो एक संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या कौन सी मानेंगे? 27 में पहली संख्या को घटा देंगे। 27 में घटा देंगे पहली संख्या को, और बगल में लिखेंगे होगी। माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। माना एक संख्या x, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। दोस्तों, लिखा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो एक संख्या हमने x मानी, दूसरी हमने मानी 27 माइनस x। अब लिखा है दोनों का योग 27 हो, तो पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने 27 माइनस x मानी। योग लिखा है, प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, कितना बचेगा? 27 बचेगा। तो यहाँ पर 27 आ रहा है, इसका मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो 27 माइनस x ही होगी। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब एक शर्त और लिखी है, और गुणनफल 182 हो। यानी पहली जो संख्या हमने मानी और दूसरी संख्या जो हमने मानी, इन दोनों का गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर लिख लेंगे शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर शर्त दी गई है, और गुणनफल यानी पहली जो संख्या है और दूसरी जो संख्या है, इन दोनों का गुणनफल, गुणा लगाएंगे बीच में, बराबर कितना? 182। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल 182। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, हल कर लेते हैं। तो x का गुणा 27 से होगा, 27x हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 182। चलिए, अब एक्स स्क्वायर और 27x को इधर लाते हैं, बराबर की इस तरफ। तो ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 27x प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 27x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 182 बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें इसका करना है गुणनखंड। कैसे करेंगे? लास्ट में कितना है? 182। तो गुणा करने पर 182 आ जाए। 182 के आगे है प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ने पर। जोड़ने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना है? 27। जोड़ने पर 27 आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा कर दें तो 182 आ जाए, और जोड़ दे दोनों को तो 27 प्राप्त हो जाए। तो साथियों, यदि हम 14 का गुणा 13 से करेंगे, 182 आ जाएगा, और 14 में जोड़ देंगे 13 को तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो जहाँ पर 27 है, हम लिख सकते हैं 14 प्लस 13। चलिए, यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 27 के
स्थान पर हमें लिखना है 14 + 13। उसके बाद x को बाहर लिखेंगे, प्लस का 182 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों पहले लिखेंगे x² माइनस 14 का गुणा x से होगा 14x हो जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस होगा। 13 का गुणा x से होगा 13x हो जाएगा। प्लस का 182 बराबर 0। अब एक पार्ट ये एक पार्ट ये, हमें यहाँ पर कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन x मिलेगा, यहाँ x बचेगा माइनस 14 बचेगा। अब यहाँ माइनस है और प्लस का मतलब दो माइनस होता है, दो माइनस का जब आपस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है। तो माइनस यहाँ है, माइनस प्लस में छिपा है, तो एक माइनस कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 182 यहाँ पर है, 182 को हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में 14 गुणा 13। तो 13 यहाँ पर है, 182 में 13 छिपा है, 13 कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा कितना, x बचेगा, प्लस से एक माइनस कॉमन हो गया तो एक माइनस बचेगा। 182 से 13 कॉमन हो गया तो 14 बचेगा बराबर में 0। अब दोस्तों फिर से कॉमन कितना है, x - 14 यहाँ पर है, x - 14 यहाँ पर है, तो x - 14 कॉमन हो जाएगा। अब अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, x - 13 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर है, दोनों को हल कर लेंगे। तो जब x - 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 13 है, इधर आएगा 0 के पास तो प्लस का 13 हो जाएगा। इधर हल करेंगे, यानी ये पार्ट हल करेंगे, x - 14 बराबर 0, ये मान भी 0 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14, इधर आएगा प्लस का 14 हो जाएगा। तो x के यहाँ पर दो मान प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ 13 और एक 14। अब दोस्तों यहाँ मान रख देंगे, हमने यहाँ पर लिखा है माना एक संख्या, एक का मतलब पहली संख्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 - x है, तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या हमने x मानी, x का मान कितना होगा, या तो 13 होगा या फिर 14 होगा, तो 13, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पहली संख्या x हमने मानी, तो x के दो मान रखेंगे, तो x का एक मान 13 रखेंगे और एक 14 रखेंगे, तो x के दो मान प्राप्त होंगे। या फिर दूसरी संख्या हमने मानी है 27 - x, इस दूसरी संख्या में x के दोनों मान रखेंगे, तो x का मान जब एक बार 13 रखेंगे तो 27 में 13 घटाएंगे 14 बचेगा, और एक बार 14 रखेंगे तो 27 में 14 घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो दोनों संख्याएं 13, 14 या फिर 14, 13 और बगल में लिखेंगे होंगी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 13 का गुणा जब हम 14 से करेंगे तो 182 आएगा, और 13 में 14 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। या फिर 14 का गुणा हम 13 से करेंगे तब भी 182 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब दोनों संख्याओं में एक संख्या 13 और एक 14 होगी, या फिर एक संख्या 14 दूसरी 13 होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।